कंट्रोल एन को यूज़ करने का यह तरीका है कि आप कंट्रोल पे हाथ रख के बैठेंगे और कंट्रोल को नहीं छोड़ना, और एन को जैसे ही आप करेंगे तो ये आपने देखा कि एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई। इसका वो ऐसे नाम रख देता है इसका डॉक्यूमेंट 1। अगर मैं एक दफ़ा दोबारा इसको स्टार्ट करता हूँ, कंट्रोल एन दोबारा क्लिक करता हूँ, तो एक दोबारा बन गई और उसका नाम रखा गया है डॉक्यूमेंट 2। अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो इसके लिए हमारे पास की होती है कंट्रोल प्लस एस। कंट्रोल को दबा के बैठना है और एस को क्लिक करना है। तो ये देखें सेव दिस फाइल का आपके पास एक बॉक्स बार शो हो गया होगा, और इसको हम इसका नाम रख के और यहाँ पर शो लोकेशन करके तो हम इसको सेव कर सकते हैं। हम अभी अपने होम पेज पे चाहते हैं, यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके बाद दूसरी जो हमारे पास की लिखी हुई है वो है कंट्रोल आर। कंट्रोल आर से मुराद ये है कि जस्टिफाई राइट, मतलब कि हमारा ये जो टेक्स्ट है ये किस तरफ इसका रख होना चाहिए। मैं इसे कंट्रोल आर अगर करूं तो ये अभी जो इसकी फॉर्म है सारे टेक्स्ट की वो राइट है। अगर मैं कंट्रोल एल करता हूं, ये देखें मैं अभी कंट्रोल ए करके सबको सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पर कंट्रोल एल करता हूं, तो ये देखें ये लेफ्ट साइड पे हुआ। अभी मैं इसको दोबारा कंट्रोल आर करता हूं तो ये देखें ये राइट साइड पे हो गया। मैं इसे दोबारा से कंट्रोल एल कर देता हूं ताकि ये अच्छा लगे। इसके बाद होता है कंट्रोल जे। ये आप यहाँ पे देख रहे हैं ये होती हैं हमारे पास अलाइनमेंट्स। ये देखें ये हमारे पास होती है जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ये हमारे पास होती है राइट, और ये सेंटर, और ये राइट लेफ्ट होती है। ओके, तो इनको हम यूज करके तो अपने टेक्स्ट को अच्छी फॉर्म में लेकर आ सकते हैं। ये होती है कंट्रोल प्लस सी, ये कॉपी करती है सिलेक्टेड। ये देखें ये मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये इस तरह से सिलेक्ट हो गया। मैं अगर इसे कंट्रोल सी करूँ तो ये यहाँ से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में यहाँ पर शो हो जाएगी। इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास सिलेक्ट होके कॉपी होकर यहाँ पर आ गया है। अब है इसके बाद कंट्रोल वी। कंट्रोल वी क्या करता है, पेस्ट कर देता है जिस चीज़ को हमने कॉपी किया होता है। फॉर एग्जांपल मैंने अभी कॉपी सिलेक्ट टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को कॉपी किया था, तो यहाँ पर मैं कंट्रोल प्लस वी क्लिक करता हूँ तो ये हमारे पास क्लिक होकर आ गया। मैं इसे दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। अब है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल एक्स क्या करता है कि ये रिमूव कर देता है बट कॉपी भी साथ में करता है। अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। कट सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को मैंने किया कंट्रोल प्लस एक्स। ये देखें यहाँ पर पहले जो टेक्स्ट लिखा हुआ था वो डिलीट हो गया, लेकिन अभी मैं क्लिप बोर्ड में आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर वही कट सिलेक्ट टेक्स्ट जो था पहले वहाँ पर लिखा हुआ था वो यहाँ पर कॉपी होकर भी आ गया है। मैं इसे दोबारा से यहाँ वापस लेकर आ जाता हूँ। इसके बाद है कंट्रोल ए। ये मैंने आपको पहले भी करके दिखाया कि सारा टेक्स्ट को कॉपी कर देगा। ये देखें ये आपके पास सारा टेक्स्ट कॉपी हो गया। इसके अलावा है कंट्रोल बी। कंट्रोल बी जिस तरह से ये मैंने अभी कंट्रोल बी को क्लिक करके तो ये इस तरह से टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। ये तरीका हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पर होम के ऑप्शन में बोल्ड का ऑप्शन यहाँ पर भी होता है। ये देखा यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है कंट्रोल प्लस बी। इसके अलावा होता है इटैलिक। इटैलिक होता है थोड़ा सा जो टेक्स्ट हमारा लिखा होता है ना उसको टेढ़ा कर देता है इस तरीके से। ये देखें ये आपको मैंने यहाँ पर इटैलिक किया हुआ, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल आई। ये देखें ये पहले सही तरह हो गया। अब मैं दोबारा इसे इटैलिक कर देता हूँ, ये इटैलिक हो गया। अब है अंडरलाइन। जैसा कि मैंने इसे अंडरलाइन करके रखा हुआ है, इसको मैं दोबारा कर देता हूँ कंट्रोल यू। अभी ये इसका अंडरलाइन खत्म हो गया। अब दोबारा करता हूँ कंट्रोल यू तो इसका अंडरलाइन दोबारा से हो गया है। इसके डिफरेंट डिज़ाइन भी हो सकते हैं। ये यहाँ पर इसका ऑप्शन देखते हैं, ये देखें ये डबल लाइन है, ये डॉटेड लाइन, और भी अंडरलाइंस हो सकती हैं जिसको आप बाद में चेक कर सकते हैं। इसके अलावा होता है हमारे पास कंट्रोल जी और कंट्रोल वाई। कंट्रोल जी जो होता है वो हमारे पास एक एक्शन को अंडू करता है। मिसाल के तौर पर मैंने इसको यहाँ पर बैक स्पेस करके डिलीट कर दिया। अब मैं यहाँ पर करता ये हूँ कि मैं कंट्रोल जी करता हूँ। ये देखें मैंने एक काम एक्शन किया था उसको इसने ख़त्म कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जो काम किया था वो बिल्कुल ठीक था, मैं इसे दोबारा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कंट्रोल वाई क्लिक करूँगा तो वो पहले से जैसे मैंने एक एक्शन किया उसको दोबारा से वापस ले आया, और अब फिर से जो मैंने पहले एक्शन किया था फिर उस एक्शन को परफॉर्म करना चाहता हूँ तो ये इस तरह से
किया जा सकता है। अब मैं दोबारा कंट्रोल वाई करता हूँ, ठीक है, तो ये उस तरह से डिलीट हो गया था। अब है कंट्रोल ओ। कंट्रोल ओ हमारे पास क्या करता है, कंट्रोल ओ एक सेव्ड डॉक्यूमेंट को ओपन करता है। किस तरह से, ये आप देख सकते हैं। कंट्रोल ओ करता हूं मैं, ये देखें ये ओपन का ऑप्शन आ गया। अब मैं यहाँ पर एक और फाइल को ओपन कर सकता हूँ, वर्ड की फाइल को ओपन कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक ओपन कर लेता हूँ स्टेटमेंट। ये देखें ये हमारे पास एक दूसरी ओपन हो गई। अब मैं इसे यहाँ पर इसको मिनिमाइज करता हूँ तो ये देखें ये हमारे पास पहले वाली फाइल ओपन होकर आ गई। यहाँ से हम इसे ओपन करके तो यहाँ से कोई भी चीज़ कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखें ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया। फॉर एग्जांपल मैं इसे कॉपी नहीं करता, मैं यहाँ पर इस चीज़ को कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल सी से, कंट्रोल सी, और अब मैं वापस अपनी फाइल में जाकर इसे पेस्ट भी कर सकता हूँ कंट्रोल वी से। ये देखें ये हमारे पास पेस्ट हो गया। मैं इसे दोबारा से डिलीट कर देता हूँ। तो इससे हमें पता चला कि किस तरीके से हम एक फाइल को ओपन करके उससे अपना काम कर सकते हैं। फाइंड का ऑप्शन देखें, कंट्रोल एफ क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक फाइंड का ऑप्शन आ गया। ये देखें हम यहाँ पर कोई भी चीज़, मैं मिसाल के तौर पर लिखता हूँ FIND, ठीक है, ये देखें ये जहाँ पर फाइंड लिखा हुआ था उसको ये हाईलाइट कर रहा है। फॉर एग्जांपल हमने कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तो हम इस तरीके से उसको फाइंड कर सकते हैं। हमने कोई चीज़, कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवाना होता है तो उसके लिए हम करते हैं कंट्रोल पी। ये देखें ये कंट्रोल पी किया मैंने, ये प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो गया। किस तरीके से आपने प्रिंट करवाना है, क्या क्या करना है, वो उसके सारी आप चेक कर सकते हैं। प्रिंट प्रॉपर्टीज में आप जाएंगे तो ये देखें ये आपके पास ओरिएंटेशन आ गई कि पोर्ट्रेट आपने रखना है या आपने लैंडस्केप रखना है, तो ये आप कर सकते हैं। इसके एडवांस भी कर सकते हैं, PDF भी कर सकते हैं। ये रेडी है पहले से, और ये कुछ ऑप्शंस इसमें ज़्यादा होते हैं क्योंकि ये विंडो 10 में यूज़ हो रहा है। अभी हम अपने वापस आते हैं। कंट्रोल एस क्या करता है, कंट्रोल एस सेव करता है। ये पहले से हमारी फाइल जो है वो सेव थी, लेकिन अब हम कंट्रोल एस दोबारा करते हैं तो ये देखें यहाँ पर सेव पहले नहीं लिखा हुआ था, अब यहाँ पर सेव लिखा गया। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई और चीज़ लिखता हूँ, ये देखें ये ऐसे मैंने कुछ लिख दिया तो यहाँ पर सेव का ऑप्शन नहीं आ रहा, ठीक है। अभी ये सेव नहीं है, सेव उस तरह से थी, लेकिन जो अब मैंने GGHH यहाँ पर लिखा है तो ये वाली चीज़ अब उस फाइल में सेव नहीं है। मैं दोबारा से कंट्रोल S करता हूँ तो ये देखें यहाँ पर ये अब सेव हो गई है। अभी हम दोबारा आते हैं यहाँ पर तो ये देखें अभी हमारे पास कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंड पेज ब्रेक कर देती है, कंट्रोल एंटर डॉक्यूमेंट को एंड कर देती है, और एंड जो है ये हमारे कंट्रोल को मूव कर देती है अगले नेक्स्ट पेज पर। एंड की एक की आपके पास कीबोर्ड पर मौजूद होती है, आप इसको देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें ये मैंने एक कीबोर्ड की तस्वीर को यहाँ पर कॉपी करके एक यहाँ पर रखा हुआ है, तो आप इसमें देख सकते हैं कि एंड कहाँ पर लिखा हुआ है। सॉरी इस कीबोर्ड में एंड का ऑप्शन नहीं है, तो आप अपने कीबोर्ड में एंड का ऑप्शन देख सकते हैं। तो हम इससे नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद है एंटर। एंटर का बटन तो हर कोई जानता है कि एंटर का बटन क्या करता है। एंटर का बटन नई लाइन में हमारे टेक्स्ट को मूव करा देता है। ये देखें मैंने यहाँ पर एंटर की को क्लिक किया तो ये देखें ये हमारे पास नेक्स्ट लाइन में मूव हो जाता है, ये न्यू पैराग्राफ शो कर देता है। गो टू और पेज अप पेज और डाउन, ये भी दो कीज हैं जिनको हम यूज़ करके तो अपने टेक्स्ट को बेहतर तरीके से बना सकते हैं। मैं इसे दोबारा से इसे सेंटर में लाना था तो इसे मैं सेंटर में ला देता हूँ। ये देखें तो इस तरीके से MS वर्ड MS ऑफिस की चंद कीज़ को हम यूज़ करके तो अपना काम कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।